विज्ञान के इस दौर में एक पुरुष द्वारा गर्भ धारण करके अपनी संतान को जन्म देना संभव है और हाल ही में कुछ ऐसे मामले हुए भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने यह चमत्कार कर दिखाया था। आज इस वीडियो में मैं आपको श्री राम के पूर्वज राजा युवनाश्व की कहानी बताने जा रही हूँ, जिन्होंने स्वयं गर्भ धारण करके अपनी संतान को जन्म दिया था, जो बालक चक्रवर्ती सम्राट राजा मांधाता के नाम से प्रसिद्ध हुए। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, रामायण के बालकांड में गुरु वशिष्ठ द्वारा भगवान राम के कुल रघुवंश का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप के पुत्र से विवस्वान के पुत्र थे वैवस्वतमनु, जिनके 10 पुत्रों में से एक का नाम था इक्ष्वाकु। राजा इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और उन्होंने ही इक्ष्वाकु वंश को स्थापित किया। इसी वंश में राजा युवनाश्व का जन्म हुआ, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। वंश को बढ़ाने और पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग कर वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। वन में अपनी तपस्या के दौरान उनकी मुलाकात महर्षि भृगु के वंशज चैवन ऋषि से हुई। चैवन ऋषि ने राजा युवनाश्व के लिए इष्टि यज्ञ करना आरंभ किया ताकि राजा की संतान जन्म ले सके। यज्ञ के बाद चैवन ऋषि ने एक मटके में अभिमंत्रित जल रखा, जिसका सेवन राजा की पत्नी को करना था ताकि वह गर्भ धारण कर पाए। राजा युवनाश्व की संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से हुए उस यज्ञ में कई ऋषि मुनियों ने भाग लिया और यज्ञ के बाद सभी लोग थकान की वजह से गहरी नींद में सो गए। रात्रि के समय जब राजा युवनाश्व की नींद खुली तो उन्हें भयंकर प्यास लगी। युवनाश्व ने पानी के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन थकान की वजह से गहरी नींद में सोने की वजह से किसी ने राजा की आवाज नहीं सुनी। ऐसे में राजा स्वयं उठे और पानी की तलाश करने लगे। राजा युवनाश्व को वह कलश दिखाई दिया जिसमें अभिमंत्रित जल था। इस बात से बेखबर कि वह जल किस उद्देश्य के लिए है, राजा ने प्यास की वजह से सारा पानी पी लिया। जब इस बात की खबर ऋषि चैवन को लगी तो उन्होंने राजा से कहा कि उनकी संतान अब उन्हीं के गर्भ में जन्म लेगी। जब संतान के जन्म लेने का सही समय आया तब दैवीय चिकित्सकों अश्विन कुमारों ने राजा युवनाश्व की कोख को चीरकर बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे के जन्म के बाद यह समस्या उत्पन्न हुई कि बच्चा अपनी भूख कैसे मिटाएगा। सभी देवतागण वहां उपस्थित थे। इतने में इंद्रदेव ने उनसे कहा कि वह उस बच्चे के लिए माँ की कमी पूरी करेंगे। इंद्र ने अपनी उंगली शिशु के मुंह में डाली, जिसमें से दूध निकल रहा था, और कहा, ममधाता अर्थात इसकी माँ हूँ। इसी वजह से उस शिशु का नाम ममधाता या मानधाता पड़ा। जैसे ही इंद्रदेव ने शिशु को अपनी उंगली से दूध पिलाना शुरू किया, वह शिशु 13 बित्ता बढ़ गया। कहते हैं राजा मानधाता ने धर्मानुकूल शासन किया था। इतना ही नहीं, राजा मानधाता ने 100 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ करके 10 योजन लंबे और 1 योजन ऊंचे रोहित नामक सोने के मत्स्य बनवाकर ब्राह्मणों को भी दान दिए थे। लंबे समय तक धर्माकुल रहकर शासन करने के बाद राजा मानधाता ने विष्णु के दर्शन करने के लिए वन जाकर तप करने का निर्णय किया और विष्णु के दर्शन कर लेने के बाद वन में ही अपने प्राण त्याग स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर धर्म और आस्था से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेके हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।